हमीरपुर के लालपुरा थाना क्षेत्र के मोरा कादर गांव के पास बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा देर रात अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और बारिश के दौरान ये हादसा हुआ। पुल का स्लैब गिरते ही वहां सो रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। शुरुआती जानकारी में 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका भी जताई गई। एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। ये निर्माणाधीन पुल था जो मोरा कांदर गांव के बीच में पड़ता है। ये बेतवा नदी के किनारे थाना लालपुरा है और इसमें करीब 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। 3 लोग ऊपर फंसे हुए थे, जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू टीम के द्वारा निकाला जा चुका है। एक आखिरी जो है उसको निकाला जा रहा है और बाकी बचाव राहत कर। सर, जो डेथ हुए थे, जो इस मलबे में दबे हैं, क्या उनके लिए उनके रेस्क्यू बॉडी निकाल दी गई है? अभी नहीं निकाला गया है। अभी हम लोग उसी के प्रयास कर रहे हैं और जल्दी निकाल लेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय कई मजदूर पुल के निर्माणाधीन हिस्से में ही आराम कर रहे थे। अचानक स्लैब गिरने से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तूफान आया, उसमें एक पुल का स्लैब ढहा है, इसमें 6 लोगों के खत्म होने की सूचना है। मेरी संवेदना है उन परिवारों से, और 3 लोग फंसे हुए थे जिसको एसडीआरएफ की टीम ने अभी रेस्क्यू करके निकाला है। रेस्क्यू का काम चल रहा है और रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद से और स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। अच्छा विधायक जी, प्रथम दृष्टया किसकी कमी समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा स्लैब गिर रहा है, एक पुल का बहुत बड़ा पार्ट गिरा हुआ है, तो कहीं नहीं ये नहीं माना जा रहा जो कंपनी इसको बना रही है तो उसकी भी कुछ लापरवाही है? जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, कंपनी के लोग दोषी होंगे या सरकार के लोग दोषी होंगे, जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, ऐसा मुझे मानना है कि सरकार करेगी। अच्छा, जो जिनकी ग्रेजुएलिटी हो उनके वो अभी तरफ शासन की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह की कोई? अभी प्राथमिक स्थिति पे सब चीज़ें हैं और जो विधि संगत है सारी मदद उनकी की जाएगी। ये पुल मोरा कंदर परसानी से नैथी गांव को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही की जांच होनी चाहिए। जैसा कि जानकारी मैंने ली है, यहाँ पर आकर बताया गया कि इस पुल के जो सेगमेंट लगाए जा रहे थे शटरिंग के नीचे, तो रात में एक्चुअली दिन में दोपहर में काम नहीं हो पाता था बड़ी तेज धूप की वजह से, तो शाम से काम शुरू होता था लपट की वजह से। तो हुआ यह है कि जो तारों का खिंचाव होना था वो शेष रह गया था और तारों के इसी बीच में बहुत तेज आंधी आई, तो जिससे पूरा का पूरा सेगमेंट और उसकी जो शटरिंग हिलने की वजह से वो सेगमेंट नीचे आ गया। लगभग कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने लोग इसमें अभी फंसे हुए हैं? जानकारी में 5 से 6 के बीच में जानकारी आ रही है, लेकिन ये निकलने के बाद पूरा पता चल पाएगा। अभी तो काम रेस्क्यू चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस पुल के निर्माण से कितने गाँव को फायदा था, क्या फायदा होना था? लगभग 50 से 60 के लगभग दोनों तरफ के गांव थे जो इससे प्रभावित होते थे और इनको लाभ मिलना था, क्योंकि छानी कुरारा मंडी बड़ी मंडी थी। इस तरफ के किसानों को अपना उपज का सही मूल्य और सही भाव इधर नहीं मिल पाता था। भरुआ के लिए भागना पड़ता था और कुरारा जुड़ जाने से यहाँ के किसान जो है लाभान्वित होने थे इस पुल से। और आवागमन का एक बीच का जो है, जैसे हमीरपुर जैसी जगह पे बाढ़ वगैरह की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता था, एक बाईपास भी मिलने की संभावना थी। फिलहाल एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं।